हाँ तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल AC क्लासेस पर। आप सभी साथियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कुछ वीडियो लेट हुए और हम लोगों ने सवाल नंबर 11 तक कंटिन्यू किया था, और जैसे कि बताया था कि 3-4 सवाल एक्सरसाइज के एक साथ वीडियो में लेके आएंगे जो आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम सवाल नंबर 13 के साथ कंटिन्यू करेंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन में सवाल नंबर 13 ये सामने रहा, इसी को हम हल करेंगे। हाँ तो हम सवाल नंबर 13 हल करेंगे। 378, 180 और 420 का यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करना है। जैसा कि पीछे के सवालों में हम लोग सीख चुके हैं कि सबसे बड़ी संख्या छांटते हैं सबसे पहले, तो 420 सबसे बड़ी है, उसके उपरांत 378, फिर 180। सर सबसे छोटी संख्या बार बार बता चुके हैं, सबसे छोटी संख्या भाजक का काम करेगी, तो 378 भी छोटी है 420 से, तो इन्हीं में पहले कर लेते हैं। 378 भाजक का काम कर रही होगी, 420 भाज्य का, तो एक बार में 378। सर 10 में 8 2 और 11 में 7 4, 378 अब भाज्य का काम करेगी, भाजक का काम 42 कर रहा है। सर 9 बार में जा रहा है पूरा, 9 दूना 18, 9 चौको 36, 1 37 कह सकते हैं। अतः 420 और 378 का HCF बराबर 42 है। लेकिन पुनः काम करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी एक तीसरी संख्या दी हुई है 180 हमारे पास, तो 42 और 180 का HCF निकालेंगे। बड़ी संख्या 180 होगी 42 में, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, तो 180 को भाज्य का काम करेगी और 42 भाजक का। 4 बार में चला गया, तो 4 दूना 8 और 4 चौको 16, तो 10 में 8 2, 7 में 6 1, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 चौको 48 ज़्यादा हो जाएगा, 12 3 36, तो 12 में 6 6 और 12 फिर भाज्य का काम करेगी, तो 6 दूना 12 पूरा विभाजित हो गया। अतः आप फाइनल उत्तर हम दे सकते हैं इस सवाल का कि सर दी गई संख्याओं का HCF अंतिम भाजक 6 होगा। उम्मीद करते हैं इस सवाल में आप किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होगी। पीछे के वीडियो में एक एक सवाल बताया गया है। इसी के साथ अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन में सवाल नंबर 14 है, हम लोग हल करेंगे। सवाल कह रहा है कि दी गई संख्याएं 398, 436 और 542 को एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 आना चाहिए। हम लोग ये जान चुके हैं कि सर अगर जो इनका मासा हम लोगों ने निकाल दिया अर्थात HCF, तो एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो इनको पूर्णतः विभाजित कर देगी। हमें पूर्णतः विभाजित बिल्कुल नहीं करना। सवाल कह रहा प्राप्त शेषफल क्रमशः 7, 11, 15 आना चाहिए, संख्याएं यही रहेंगी। तो हम क्यों ना नई संख्याएं निर्माण कर लें। 398 में 7 घटा लें, 436 में 11 घटा लें, 542 में 15 घटा लें और एक नई संख्याओं का जोड़ा प्राप्त होगा। उन संख्याओं का HCF निकाल दें। इसके उपरांत जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका HCF निकालने से जो संख्या मिलेगी बड़ी से बड़ी, उनका उस संख्या का इनमें भाग देने पर प्राप्त शेषफल 7, 11, 15 मिल जाएगा। चलो साथियों करते हैं। प्राप्त नई संख्याएं कौन सी होंगी। 398 में 7 चले गए तो 391 बचा, 436 में 11 चले गए तो 425 बचा, और 542 में 15 चले गए तो 527 बचा। अब सर इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या छांट लीजिए, पुराना सवाल जैसे हुए हैं। सर 527 सबसे बड़ी संख्या होगी, उसके उपरांत 425 होगी, इसके बाद सर 391 आएगी। जैसे बिल्कुल हूबहू सवाल नंबर 13 किया गया वही है। सर 525 भी तो छोटा है, 425 भी छोटा है 527 से, तो 425 का भाग ही दे लेते हैं। सर जी भाजक का काम 425 कर रहा था, तो 527 का काम भाज्य कर रहा है। तो 425 एक बार में गया,
तो 425, 7 में 5 चले गए 2, 2 में 2 तो 0 और 5 में 4 1। सर 102 भाजक का काम कर रहा है, 425 अब भाज्य का काम कर रहा है। तो सर 4 बार में चला जाएगा पूरा का पूरा, नहीं जा रहा, लेकिन 5 बार में जाना नहीं, ज़्यादा हो रहा है। तो 4 दूना 8, 0, 4 एकन्नम 4, 5 में 8 चले गए सर, 15 में 8 7 बचा, और यहाँ 2 तो 1 शेष फल बचा, और 4 से 4 खत्म। तो 17 भाजक का काम कर रहा है और 102 भाज्य का। तो 17 छक्का 102, तो 6 बार में पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा है। 7 छंग 42, 7 6 एकन्नम 6, 6 4 10। अतः हमने ये निकाल लिया कि 425 और 391 का जो HCF हुआ वो 17 हो गया। ये अंतिम भाजक है, लेकिन अभी हमें काम यहाँ बंद नहीं करना, पुनः काम शुरू करना है। और संख्या कौन सी बची है? 391। पुनः 17 और 391 का HCF। सर भाजक का काम कौन कर रहा होगा? भाजक का काम कर रहा होगा 17 सॉरी, और भाज्य का काम 391 कर रहा है। तो 17 दूना 34, 5 शेष और 1 उतारा, 17 3 51। सर 23 बार में पूरा का पूरा विभाजित हो गई ये संख्या, कह सकते हैं। अतः प्राप्त नई संख्याओं का HCF 17 है। अर्थात वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 17 होगी। यही आपका उत्तर है। उत्तर की जांच करनी है। 17 से 398 में भाग दे दीजिए, प्राप्त शेषफल 7 बचेगा। आपको उत्तर की जांच करके दिखाई दे रहे हैं। 17 भागे 398 करिए, तो 17 दूना 34, 9 में 4 5 8, सही 17 3 51। सर 7 शेषफल बच गया, यही चाहिए था, बिल्कुल सही है। 17 का भाग 436 में दीजिए, 11 शेषफल बचेगा। 17 का भाग 542 में दीजिए, 15 शेषफल बचेगा। और प्राप्त शेषफल 7 11 15 ही बचने थे। तो साथियों सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वह 17 होगी। आप लोगों ने उम्मीद करते हैं बढ़िया सीखा होगा। इसके साथ अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हाँ, तो इसी क्रम में सवाल नंबर 15 एक्सरसाइज का लास्ट सवाल होगा। पिछले 3-4 सवाल छोड़े गए हैं जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का एक बहुत बेहतरीन सवाल होंगे। यूपी बोर्ड के लिए एक फाइनल वीडियो बनेगा उनके लिए, इसका अगला वीडियो वही होगा। सवाल नंबर 15 ये कह रहा है कि दी गई संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि भाग देने पर संख्याओं से बचा शेषफल क्रमशः प्राप्त हो। संख्याएं दी हुई हैं 20, 53, 2053 और 967, और शेषफल क्रमशः बचना चाहिए 5 और 7। पूरा हूबहू पुराना सवाल ही है। सर 20 53 में वह बड़ी सी बड़ी संख्या बतानी है जिन संख्या का भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 5 और 7 आना चाहिए। तो सर हम नई संख्या बनाएंगे, पिछले भी यही किया है। तो 20 53 में 5 चले घट गए, तो सर 20 48 बच गए, 2048। 967 में 7 चले गए तो 960। क्योंकि अगर 20 53 और 967 का हम लोगों ने HCF निकाल दिया तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या मिल जाएगी जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। हमको पूर्णतः विभाजित नहीं करना, हमको वह बड़ी सी बड़ी संख्या चाहिए जिससे भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 5 और 7 आना चाहिए। तो हम लोगों ने उतने शेषफल पहले से घटा लिया 5 और 7, और जो नई संख्याएं प्राप्त हुई इनका HCF निकाल देंगे। नियम वही है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सर? 20 48 बड़ी है 960 से, तो भाजक का काम कर रहा होगा 960 और भाज्य का काम 20 48। सर 2 बार में जाएगा, 3 बार में 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 0, 2 छक्का 12 की 2, 2 नाम 18 1 19। सर 8, 4 में 2 तो 2,
10 में 9 128। सर 960 अब भाज्य का काम करेगा, भाजक का काम कर रहा होगा 128। 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में जाएगा तो 7 और 8 56 की 6 और 7 दूना 14, 5 19 की 9 और 7 1 9 7 और 1 8। 10 में 6 4 और यहाँ बचा 15, 15 हासिल लिए, 15 में 9 सर 6 और 8 में 8 खत्म। तो 64 भाजक का काम, 128 भाज्य का। तो 2 का गुणा कर दिए तो 2 चौको 8, 2 छक्का 12। अतः प्राप्त HCF क्या हो गया? अतः 20, 48 और 960 का HCF बराबर 64 होगा। और बताओ, यही तो बड़ी सी बड़ी संख्या है वो, जिसका इन संख्याओं में भाग देंगे तो प्राप्त शेषफल 0 आएगा। लेकिन इतना पहले से हम 5 और 7 घटा के चले हैं, तो अगर इस अंतिम भाजक का भाग इन संख्याओं में देंगे जो संख्याएं थी, नई संख्याएं नहीं, तो शेषफल 5 और 7 बचेगा। तो कह सकते हैं कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या चौसठ होगी। यही आपका उत्तर होगा। और उत्तर की जांच करनी है, अभी दिखाई दे रहे हैं हम। 64 का भाग दे दीजिए 20 53 में, तो आपके सामने शेषफल कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। चेक करेंगे हम लोग। सर कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। तो 3 चौको 12, 3 छंग 18, 1 19, 5 में 2 तो 3 और 10 में 9 तो 1। सर उतारा में आ गया 3। 2 का भाग दे दीजिए तो 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, 13 में 8 5, अर्थात प्राप्त शेषफल 5 ही है। और यही उत्तर चाहिए थे हमको। जैसे ही आप लोग 64 का भाग 967 में देंगे, प्राप्त शेषफल 7 आ जाएगा। और वो सवाल यही पूछ रहा था आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि जिस संख्या का 20 53 और 967 में भाग देने पर प्राप्त शेषफल 5 और 7 आना चाहिए। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या साथियों हमारी 64 होगी। और ये सब एक्सरसाइज डॉक्टर मनोहर प्रश्नावली 1A का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित लास्ट सवाल था। इसके 4 सवाल बेहतरीन छूटे हुए हैं जो एक साथ हम वीडियो में लेके आएंगे। और अगर जो आप हमारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मित्रों के साथ। और हम कह रहे हैं अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करिए। धन्यवाद।